हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये जो क्लास होने वाली है 5 मिनट में आपको 1 मार्क्स दिलाने वाली क्लास होगी। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बात करेंगे क्रांति के बारे में। देखिए, ईवीएस अगर आप पढ़ते हो पर्यावरण अध्ययन, तो हमेशा से एक क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही आता है। तो चलिए पहले क्रांति को हम लोग देखेंगे। पहला क्रांति है हरित क्रांति। अब आपको पूछा जा सकता है इसमें कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न यानी कि अनाज के उत्पादन से संबंधित है। भारत में जब अकाल आज़ादी के बाद अकाल पड़ा था, तो उस समय पे हरित क्रांति को कैसे आगे लाया जाए, कैसे यहाँ पे जो है हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर ना हो, इसके लिए इस क्रांति को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। और इसके जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैं वो है एम स्वामीनाथन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति जो है श्वेत क्रांति है। एक और बात, आप जो है ना अपने आप को एवेल्यूएट भी कर सकते हो, अपना मूल्यांकन खुद से कर सकते हो। आप देखो कि आपको कितनी क्रांतियाँ आती है, एक एक करके आप देख सकते हो। तो देखिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है बिल्कुल वाइट कलर में क्या आता है, मिल्क आता है। तो ये होगा दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन को जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे इंडिया में, गुजरात का दूध अगर आप किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पी रहे हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिसने काम किया है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। और आपको पता ही है अमूल वो दूध उत्पादन वाली कंपनी है जिसने ने पूरे भारत को कनेक्ट किया है। तो इसे आप समझ सकते हो। और देखिए, जो डेयरी प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो कंपनियां हैं वहाँ की वो डोमिनेट करती है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे न्यूजीलैंड और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्रांति की ओर। तीसरी क्रांति है पीली क्रांति। और आपको पीली से पता ही चल गया होगा कि आप लोग अपने डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते होगे, वो है दाल। जी हाँ, तिलहन और ये जो दालें हैं इसका संबंध है पीली क्रांति से। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसी में आप तेल भी इंक्लूड कर दोगे, यानी कि ऑयल भी इंक्लूड कर दोगे, खाने वाला। आगे बढ़ेंगे नीली क्रांति। और नीली क्रांति का संबंध है फिश के प्रोडक्शन से। तो ये जो नीली क्रांति है ये जाएगा मत्स्य के साथ। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कन्फ्यूज़न में आपको डालने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिंक रेवोल्यूशन की। और पिंक रेवोल्यूशन का मतलब होता है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। याद रखिएगा, झींगा मछली के उत्पादन से। एक और बात, आप जब कहीं और भी पढ़ोगे तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपको जो है मटन यानी बीफ वगैरह से भी आपको देखने को मिलेगा, मटन से भी दिखेगा। यानी कि मांस का जो उत्पादन होता है वो गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे काली क्रांति की ओर। और काली क्रांति से आप समझ गए होंगे, ये होगा आपका पेट्रोलियम एंड कोल, यानी कि कोयला का जो उत्पादन होगा और पेट्रोलियम का उत्पादन होगा वो होगा काली क्रांति से। आगे बढ़ेंगे और अगला जो आपको दिखेगा वो है धूसर क्रांति। और ये है उर्वरक उत्पादन से, यानी कि फर्टिलाइज़र जो आप खेतों में डालते हो, छिड़कते हो, उसका उत्पादन है करने के लिए धूसर क्रांति चलाई गई थी। अगला जो है रजत क्रांति, मोर ऑफ एन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और गोल्डन रिवोल्यूशन यानी कि सुनहरी क्रांति से इसका जो संबंध है, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल और बागवानी उत्पादन से। अगला है इंद्रधनुष। या देखिए, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। तो देखो 7 यानी कि सारे कलर को एक साथ लेकर चलने वाला इंद्रधनुष होता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक समझ लेना है कि सभी क्रांतियों को एक साथ चलाने के लिए इंद्रधनुष क्रांति का क्या किया गया था, इस जो है इसे शुरुआत की गई थी इसकी। आगे बढ़ेंगे सदाबहार क्रांति। और ये जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? मिट्टी को उन्नत बनाना, फर्टिलाइज बनाना, ताकि जो है और रेन हार्वेस्टिंग। अब रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पानी का जो है भूमि में उसे जो है वाटर को हार्वेस्ट करना, यानी कि उसे सिंचित करना, ताकि इन फ्यूचर आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो आगे अगला जो स्टेप है यानी कि अगली क्रांति है वो है गोल क्रांति। और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। आई होप कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर नहीं भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने फीडबैक को रख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके साथ कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो
अगर आप ट्रस्ट वर्थी समझते हो मुझे तो यहाँ से देख लीजिए, आपके सामने कुछ नोट्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्पीड में। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और पेड नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर देखिए 8445938796 पे आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और आपके लिए जो नोट्स अच्छे ढंग से तैयार की गई थी, एक झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ फैमिली के लिए, बिल्कुल उससे डिटेल में समझाया गया है और परिवार का क्या महत्व है, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह को, चाइल्ड एक्ट को क्या कहा गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल्स में समझाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डाला गया है। अगर आप लेना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। नंबर इज़ 8445938796। Thank you so much for watching this video. Please do share and subscribe this channel. Have a great day.